यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को आईटीबीपी का एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गया। इस घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में आईटीबीपी के और जवान भी पहुंच गए। इससे अफवाह फैल गई कि आईटीबीपी ने कमिश्नर ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। दरअसल आईटीबीपी के 40 से 50 हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। सभी साथी जवान की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। आईटीबीपी के जवान पूरे परिसर में जगह जगह खड़े हो गए। वर्दी में हथियार से लैस होकर पहुंचे जवानों को देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए। हालांकि बाद में आईटीबीपी के अधिकारियों ने इस प्रकार की स्थिति से इनकार किया। सुनिए दोनों अधिकारियों के ये बयान। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। दरअसल पीड़ित ने कमिश्नर को बताया कि साहब मैं सेना का जवान हूँ, यह मेरी मां का कटा हुआ हाथ है। मेरी मां को पेट दर्द की शिकायत थी। टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में गलत इलाज की वजह से उनका हाथ काला पड़ गया। इन्फेक्शन होने की वजह से हाथ काटना पड़ा। साहब मैं पिछले 3 दिनों से थाना, चौकी, एडीसीपी और डीसीपी के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप बीती बताते हुए सेना का जवान रोने लगा। आईटीबीपी जवान के हाथ में एक बंद डिब्बे में कटा हुआ हाथ देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। कटे हुए हाथ को थर्माकोल के बॉक्स में रखवा दिया गया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने सीएमओ को जांच के आदेश दे दिए। जांच के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद आईटीबीपी के जवान के आंसू थमे। इन जवानों के साथ आईटीबीपी के अधिकारी भी पहुंचे थे। मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले विकास सिंह मौजूदा समय में महाराजपुर आईटीबीपी कैंप में तैनात हैं। विकास ने बताया कि उनकी मां निर्मला देवी को सांस की दिक्कत थी। उन्हें कब्ज और कमजोरी की शिकायत थी। सबसे पहले मां को आईटीबीपी अस्पताल महाराजपुर में दिखाया गया था। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद आईटीबीपी के पैनल में शामिल अस्पताल यानी कि हायर सेंटर रेफर किया गया। विकास सिंह ने बताया कि मां को इसके बाद इलाज के लिए कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मां को वेंटिलेटर रखा गया था। इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इसकी वजह से उनका हाथ काला पड़ गया। उनके हाथ की सूजन लगातार बढ़ती जा रही थी। मां की हालत जब बिगड़ने लगी तो उन्हें बिठूर रोड स्थित बैकुंठपुर स्थिति पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस स्थिति में उन्हें रेफर किया गया कि इन्फेक्शन फैल गया और अंत में हाथ काटना पड़ा। बाद में आईटीबीपी के अधिकारी और जवानों के कमिश्नर कार्यालय पर पहुंचने के बाद माहौल अजीब हो गया। दावा किया जाने लगा कि आईटीबीपी ने कमिश्नर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस प्रकार की अफवाह फैलते ही आईटीबीपी की ओर से इसका खंडन किया गया। आईटीबीपी के अधिकारियों ने कहा कि हमें पुलिस पर पूरा भरोसा है। मीडिया की ओर से पूरे मामले को अलग तरीके से पेश की जाने की बात कही। वहीं पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस मामले की दोबारा जांच रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा से भी बात की गई है। सीएमओ ने बताया कि एमबीबीएस के बाद आईपीएस बने 2 पुलिस अधिकारियों के साथ इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।